चल रहा है, कॉमेडी चल रही है, सर्कस हो रहा है यहाँ पे। ये देखिए पुलिस विभाग के हैं। क्या नाम है सर आपका? प्रशांत चौधरी। पुलिस विभाग में है, उत्तर प्रदेश पुलिस। जी सर। आप मास्क नहीं लगाओगे फिर लोग कैसे मास्क लगाएंगे? पेशाब करने जा रहे थे अंदर। पेशाब करने जा रहे थे? हाँ, कब जाओगे? मास्क हटाया। पेशाब कहाँ से करते हो आप? कहाँ से करते? यहाँ से जाएंगे पेशाब करने। पेशाब कहाँ से करते हो? आप बोला हम पेशाब करने जाते हैं इसलिए मास्क लगाते हैं ना। कहाँ लगाएं फिर तुम? लो हमसे पैसे ले जाओ, मास्क ले लेना गेट से। मास्क लगा लीजिए। मास्क कहाँ है? नमस्कार, स्वागत है आपका तीसरी आंख न्यूज़ में। मैं पंकज आज खड़ा हूँ उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में। जैसा कि हम जानते हैं कि पूरे देश में कोरोना अब बड़ा रूप ले रहा है और बहुत बड़ी तादाद में केस आगे बढ़ रहे हैं। चाहे दिल्ली हो, मुंबई हो, केरल हो या गुजरात हो, ये हर जगह कोरोना अपने पैर पसार रहा है और लगभग सेकंड वेव की तरह जो एक्सपर्ट बता रहे हैं कि ऐसी ही वेव तीसरी वेव होगी। झांसी में भी कोरोना ने बड़े तौर पर पैर पसारे हैं और पिछले 2 दिनों में झांसी में लगभग 100 केस रोज़ निकल रहे हैं। एक हफ्ते पहले जो केसेस थे वो 0 के बराबर थे, मतलब नामात्र केस निकल रहे थे, लेकिन अब केसों ने संख्या 100 तक की कर दी है। मैं आपको बता दूं, वीडियो बनाने का मतलब यह है कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ झांसी महोत्सव में। आप एक तरफ देखिए कि सरकार कहती है कि भीड़ से बचिए, मास्क पहन के चलिए, भीड़ वाली जगहों पर मत जाइए। दूसरी जगह सरकार ऐसे मेलों का आयोजन करती है। मैं अपने कैमरामैन से चाहूँगा कि वो एक बार मेला दिखा दे। मेला देख लीजिए आप एक बार, कितने बड़े तादाद पे है मेले का आयोजन होता है। यहाँ पे झूले होते हैं, हज़ारों की संख्या में लोग रोज आते हैं। जूम करके दिखा दो पूरा मेला। तो एक सवाल जो मैं इस वीडियो के माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूँ, झांसी के प्रतिनिधियों से पूछना चाहता हूँ कि क्या इस मेले से कोरोना नहीं फैलेगा? क्या आपकी रैलियों से कोरोना नहीं फैलेगा? सिर्फ कोरोना फैलेगा जो सड़क पर आम आदमी चल रहा है, वो गाड़ी पर चल रहा है तो उसको मास्क लगाना जरूरी रहेगा। अगर मास्क नहीं लगाएगा तो आप लोग फाइन लोगे, उससे जुर्माना वसूलोगे, उससे कोरोना फैलेगा। लेकिन इन मेलों से कोरोना नहीं फैलेगा। आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ आते हैं, हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ आते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वोटों की राजनीति की वजह से। क्योंकि अगर ये मेले का आयोजन रुक जाएगा तो शायद व्यापारी वर्ग जो है वो शायद सरकार से निराश हो जाएगा और शायद सरकार को उनका वोट शायद नहीं मिलेगा। और इसी वजह से शायद इस मेले का आयोजन लगातार चल रहा है। इस पर अभी तक कोई भी ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं आया है कि भाई मेला अब रोक दिया जाएगा या नहीं रोका जाएगा। मुझे लगता है मेला लगातार ऐसे ही चलेगा क्योंकि ऐसा कोई अभी अनाउंसमेंट नहीं आया है। तो सवाल बस सरकार से इतना ही है कि भाई क्या इससे कोरोना नहीं फैलेगा? लगातार जो झांसी में केसेस बढ़ रहे हैं, किस चीज़ का इंतजार हो रहा है कि फिर से क्या झांसी के अस्पताल फुल हो जाएं? मैं आपको बता दूं कि जब सेकेंड वेव कोरोना का आया था उस टाइम पे झांसी में कोरोना उत्तर प्रदेश में लगभग टॉप 5 सिटीज़ में से एक झांसी में से कोरोना के केसेस निकल रहे थे। और मुझे लगता है वही फिर होने वाला है झांसी के अंदर, क्योंकि झांसी के जो प्रतिनिधि हैं या फिर जो सरकार में बैठे लोग हैं वो सब मूक दर्शक बन के बैठे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कब ऐसी स्थिति है और कब वो इन सब में शक्ति दिखाएं। वोटों की राजनीति हो रही है क्योंकि अभी चुनाव आने वाले हैं यूपी में और लाजमी है कि झांसी भी यूपी का ही हिस्सा है, तो इस वजह से शायद इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। आप देखिए, ऐसा नहीं है कि हर कोई यहाँ मास्क लगा के चल रहा हो। आप दिखाइए ज़रा, जूम करके दिखाइए। ऐसा नहीं है कि हर कोई यहाँ मास्क लगा के चल रहा हो या फिर 2 मीटर की या 1 मीटर की दूरी बना के चल रहा हो। आप देखेंगे तो 10 में से सिर्फ 2 व्यक्ति आपको मास्क में दिखेंगे, बाकी के सारे लोग आपको बिना मास्क के ही देखेंगे। आप देख पा रहे होंगे दूर दूर तक में जितनी भी आपकी नज़र जा रही हो। यहाँ से दिखाओ ज़रा, भीड़ देखिए आप कितनी भयंकर। यहाँ से दिखाओ, यहाँ आके दिखाओ। ये अंदर जो मेला फैला रहता है वो बहुत बड़े एरिया में रहता है और आप समझिए कि इतना बड़ा एरिया और हज़ारों की संख्या में जब लोग आएंगे तो क्या कोरोना नहीं फैलेगा? मेरा बस झांसी के जिलाधिकारी, झांसी के जो आपके प्रशासनिक और शासनिक अधिकारी हैं उनसे यही पूछना है कि क्या ऐसे कोरोना नहीं फैलेगा। भाई साहब इधर आओ, क्या नाम है आपका? चंदन कुशवाहा। हाँ, चंदन कुशवाहा। चंदन कुशवाहा। कहाँ के रहने वाले हो? शिवाजी नगर के। तो झांसी महोत्सव घूमने आए हो? आप ये बताओ, जैसा कि हम जान रहे हैं कि देश में कोरोना फिर बढ़ रहा है, झांसी में कितने केस निकले थे? कुछ जानकारी है? 250 केस हो चुके हैं। 250 केस हो चुके हैं। देखिए, झांसी में 250 केस हो चुके हैं, इन्हें पता भी है। तो आप ये बताओ कि मेले घूमने से कोरोना नहीं फैलेगा या मेले में जो लोग आ रहे हैं उनसे कोरोना नहीं फैलेगा? सर क्यों नहीं फैलेगा? फैलेगा। 100% तो फैलेगा। सरकार इसको बंद क्यों नहीं कराती है? सर सरकार जाने की बंद नहीं करा रही सर। ना मेला रहेगा ना जनता आएगी। थोड़ा तेज बोलिए। ना मेला रहेगा ना जनता आएगी। ना मेला रहेगा ना जनता आएगी। आपको क्या लगता है पूरे मेला में जितने लोग आ रहे हैं सब मास्क पहने? 80% नहीं लगाए मास्क। कितने लोग नहीं लगाए? 80% मास्क नहीं लगाए। 80% लोग मास्क नहीं लगाए हैं। और जो भी मेले में आ रहे हैं, यहाँ पे बच्चे भी आ रहे हैं, बूढ़े भी आ रहे हैं, हर वर्ग का आदमी आ रहा है। और हम खुद जान रहे हैं कि झांसी में लगातार कोरोना बहुत बड़ी तादाद में फैल रहा है।
तो आपको क्या लगता है ये क्या किस वजह से ये सरकार इस पे अंकुश नहीं लगा रही है, किस वजह से सरकार इसको नहीं रोक रही है? सिर्फ चुनाव है, सिर्फ इस वजह से, या फिर कोई और दूसरी वजह हो सकती है? सर चुनाव तो सर आ चुके हैं, लेकिन अब कल से लग गया, संता लग चुकी है। हाँ। उससे चक्कर दिल्ली मेला बंद हो जाएगा। मेला आचार संहिता लग गई तो शायद बंद हो जाएगा, लेकिन ये कोरोना की वजह से बंद नहीं होगा जहां तक हमें लग रहा है, क्योंकि कोरोना अभी भी चल रहा है, कोरोना के केस लगातार आ रहे हैं और यहाँ पे कोई भी ऐसी सख्ती नहीं है कि भाई बिना मास्क के आप एंट्री नहीं कर सकते, बिना मास्क के आप नहीं जा सकते। लगातार कितने भी लोग यहाँ पे खड़े हों, सारे इन लोगों में से 10 में से केवल 2 ही व्यक्ति मास्क लगा के घूम रहे हैं, बाकी सारे के सारे लोग बिना मास्क के ही हैं। ना कोई दूरी है कि भाई दूरी है कि 1 मीटर की दूरी, जो ऐसा जरूरत, क्योंकि मेले में वो पॉसिबल ही नहीं है कि दूरी बना के लोग चल सकें। तो सवाल बस यही है कि क्या ये मेले को रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? ये सर रोकना चाहिए, क्योंकि अगर इस तरह से नहीं रोका जाएगा तो सर मतलब महामारी से फिर बढ़ जाएगी। मेला है इसलिए जनता आ रही है। एक भाई साहब हमारे सामने यहाँ खड़े हैं, क्या नाम है आपका? रवि। रवि, कहाँ से हो? एमपी। एमपी कहाँ? बर्थरा। क्या कर रहे हो यहाँ पे? दुकान लगाए काहे की? खिलौने की। जब दुकान लगाई थी तो शासन प्रशासन ने आपको बताया नहीं था कि मास्क लगा के बैठना है या मास्क लगा के घूमना है? यहाँ देखिए, मास्क लगाना बताया था कि नहीं बताया था? हमें तो पता नहीं आया अभी ये हमको। क्या कर रहे हो? अब क्या कर रहे हो? अब क्या होगा? अब क्या होगा ये लगाने से? मास्क लगाने के लिए बताया था कि नहीं बताया था? तुम्हें पता है झांसी में कितने केस हो गए? आज ही से दुकान लगाए हम तो। आज ही से? अरे तो मास्क तो लगाना जरूरी है भाई। आज ही से दुकान लगाओ चाहे परसों से लगाओ, उससे क्या फर्क पड़ता है? मास्क लगा के रखो, नहीं तो तुम भी मुसीबत में जाओगे, जो लोग ग्राहक बन के आएंगे वो भी मुसीबत में जाएंगे। झांसी में कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है और उसकी सबसे बड़ी वजह है कि मेला भी है, क्योंकि लोगों को कोई चिंता नहीं है। देखिए बहनें हमारी यहाँ शॉपिंग कर रही हैं और मास्क नहीं लगाए हैं। आज ये मैडम भी जो चप्पल खरीद रही हैं, शायद फुटवेयर खरीद रही हैं, उनके ऊपर भी मास्क नहीं है। और ये भाई साहब आप क्या कर रहे हो? चाय की दुकान, क्या नाम है? इधर इधर इधर। ये देखिए इस तरीके से मजाक बना रखा है जनता ने कि भाई मास्क ना बोल दे, मास्क का बोला तो भाई साहब ने दौड़ लगा दी। मतलब कोई मजाक चल रहा है, जिंदगी के साथ ये मजाक चल रहा है। मैं आपको बता दूं, उनको लग रहा है कि भाई ये कॉमेडी चल रही है, मैं कोई जोकर हूं, लेकिन असल में जोकर वो थे जो हंस के निकल गए, क्योंकि उनने मास्क नहीं लगाया रखा था। एक भाई साहब यहाँ भी बैठे हैं, 2 यहाँ भी बैठे हैं, कोई किसी के मुंह पर मास्क नहीं है। आपको क्या लगता है कि ये जो झांसी मेले का आयोजन है, क्या ये सबसे बड़ा कारण नहीं हो सकता है झांसी में कोरोना का? बिल्कुल हो सकता है, कोरोना का कारण हो सकता है। आप ये बताओ कि कितने लोग मेले में ऐसे आते हैं जो मास्क लगा के आते हैं? हर कोई मास्क को समझता है मजाक है। मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि लगभग 10 में से सिर्फ 2 ही लोग मास्क लगाते हैं। मास्क को मजाक समझते हैं। मास्क को मजाक समझते हैं और जब विपदा आती है ना, फिर वो समझ में आता है कि शायद हम वहां नहीं जाते या मास्क लगा लेते तो शायद हम बच जाते। सरकार को दोष देती है। सरकार को दोष देती है, सरकार की गलती है। ये मेला रोक देना चाहिए कायदे से। आप बताओ गलत बोल रहा हूँ मैं? बिल्कुल सही। रोकना चाहिए कि नहीं? शादियों में उन्होंने बोल दिया 50 लोग रहेंगे, 100 लोग रहेंगे, गाड़ी में अगर 2 लोग भी हैं तो मास्क लगा के चलेंगे, भीड़ इकट्ठी नहीं करेंगे। तो ये सरकार भीड़ इकट्ठी कर रही है कि नहीं कर रही है? चाचा सरकार इकट्ठी कर रही है, ठेकेदार भी इकट्ठी करवा रहे हैं। क्या कारण है कि भाई ये मेला नहीं रोका जा रहा है? क्या कारण है? अब देखो भाई अगर मेला रुक गया तो व्यापारियों को बहुत नुकसान हो जाएगा। व्यापारियों का नुकसान हो जाएगा और शायद सरकार को इसका खामियाजा वोट बैंक के तौर पे भुगतना पड़ सकता है आने वाले चुनाव में। आपको पता है सेकंड वेव जब आया था कोरोना का तो यूपी में झांसी टॉप पर था कोरोना के केसेस में। टॉप पर था, नंबर 1 पे था। नंबर 1 पे था और शायद वही विपदा फिर से आने वाली है। इसलिए आप लोग सावधान रहो, क्योंकि आने वाला तो निकल जाएगा, लेकिन आपको दिन में कम से कम 500 से 1000 लोगों से मिलना है। कौन कैसा व्यक्ति आ रहा है आपको नहीं पता। मास्क लगा के चलोगे, सावधानी बरतोगे तो बच जाओगे। ना सरकार हाथ लगाएगी ना कुछ हाथ लगाएगा। सेकंड जो दूसरी वेव आई थी ना कोरोना की, दूसरा कह रहा था, उसमें सरकार ने भी हाथ खड़े कर दिए थे, जनप्रतिनिधियों ने भी हाथ खड़े कर दिए थे, कोई आपका साथ नहीं दे रहा था। घर वाले भी भगा देंगे। लेकिन यहाँ पे इतनी भीड़ सिर्फ और सिर्फ सरकार की वजह से इकट्ठी हुई है, लेकिन सरकार इस पे ध्यान नहीं दे रही है, क्योंकि यहाँ पे वोटों का मामला है। यहाँ कोई किसी का पैसे का और वोटों का मामला है, क्योंकि व्यापारी बैंक अगर एक बार सरकार से भिनक गया तो फिर सरकार का वोट बैंक कम हो सकता है। क्योंकि अब आज यूपी में चुनाव है, 14 फरवरी को झांसी के अंदर चुनाव है। मास्क लगा लीजिए, मास्क लगा लीजिए, लौटिए मत, मास्क लगाइए, लौटिए मत। बेटा तुम्हारे लिए, तुम्हारा मास्क नहीं है, इधर हम मास्क दिलाएं। मास्क कौन बेच रहा है यहाँ पे? मास्क कौन बेच रहा है यहाँ पे? जाओ बेटा गेट से मास्क ले लो, लो हमसे पैसे ले जाओ, मास्क ले लेना गेट से। लो इधर आओ, मास्क ले लेना, जाओ। भाई साहब मास्क लगा लीजिए, समझदार दिख रहे हैं आप तो। क्या नाम है भाई साहब? क्या नाम है आपका? अभिषेक खटीक। अभिषेक खटीक।
यहीं झांसी के शिवपुरी के हैं। शिवपुरी के हो तो शिवपुरी के लोग मास्क नहीं लगाते? क्या शिवपुरी के लोग मास्क नहीं लगाते? मास्क लगाते हैं ना। कहाँ लगाए फिर तुम? वो भाई ये तो लगाए हैं। वो लगाए देखो तुम भी लगाओ यार। खा रहा था कहाँ खा रहे थे यार? मैं तो कुछ बात नहीं देख रहे हो तुम यार। अरे तो अब लगा लो, अब लगा लो यार, मास्क लगाओ। मेले में बैठे हो तुम, घर पे नहीं बैठे। देखिए यहाँ पे, देखिए हर कोई भाई साहब जा रहे हैं। भाई साहब मास्क कहाँ है? मास्क, हंस रहे हैं, जोक चल रहा है, मजाक चल रहा है, कॉमेडी चल रही है, सर्कस हो रहा है यहाँ पे। हम जोकर हैं, जोकर हम नहीं है, जोकर आप हैं। ये देखिए पुलिस विभाग के हैं। क्या नाम है सर आपका? प्रशांत चौधरी। पुलिस विभाग में है, उत्तर प्रदेश पुलिस। जी सर। आप मास्क नहीं लगाओगे फिर लोग कैसे मास्क लगाएंगे? लगा लेंगे। कब लगाओगे? लगाइए मास्क सर, मास्क लगाइए, ऐसे मत घूमिए। आपकी जिम्मेदारी है लोगों को मास्क लगवाने का। आप भी बिना मास्क के घूम रहे हैं, ऐसे सुरक्षा करेंगे आप लोगों की? मैम आप भी मास्क लगा लीजिए, आप भी लगा लीजिए, मास्क लगाइए सर। भैया क्या नाम है? गौरव यादव। गौरव यादव। कहाँ से हो? घूमने आए थे भाई साहब। झांसी महोत्सव? भाई। कैसा लगा झांसी महोत्सव? बढ़िया। बढ़िया लगा। जान की चिंता है? हाँ। तो मास्क कहाँ है? हाथ में क्या करोगे? हाथ से थोड़ी ना सांस लेते हो यार, सांस तो यहाँ से लेते हो। हाँ तो वो अभी हम झूले से आए तो अरे झूले से आए तो और ज्यादा जरूरी है, घुटन हो रही थी इसलिए और ज्यादा जरूरी है। मास्क लगा के रखो चाचा, मास्क लगा। क्या नाम है? इधर इधर क्या नाम है? कुछ नहीं। कुछ नहीं नाम है? अरे वाह, कुछ नहीं नाम है उनका। मोबाइल पे बात करते। ये देखिए कॉमेडी चल रही है भाई साहब, इतना मजाक बना रखा है। गुटखा खाएंगे, मास्क नहीं लगाएंगे, कब भी बेचेंगे, मास्क नहीं लगाएंगे। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? नारायण तिवारी। नारायण तिवारी। कहाँ से रहते हो? कहाँ रहते हो? दतिया गेट बाहर। तो ये दुकान आपकी है? नहीं, तो पेशाब करने जा रहे थे अंदर। पेशाब करने जा रहे थे? हाँ। कब जाओगे? मास्क हटाया। पेशाब कहाँ से करते हो आप? कहाँ से करते? यहाँ से जाएंगे पेशाब करने। पेशाब कहाँ से करते हो? आप बोला हम पेशाब करने जाते इसलिए मास्क हटाया, तो कहाँ से करते हो कहाँ पेशाब? से करेंगे? जब ये कहेंगे यहाँ से जाएंगे। नहीं तो मास्क हटाने का मतलब भाई साहब, इसका कोई मतलब बन रहा है? ये बाथरूम करने जा रहे हैं, बोले हमने मास्क हटा दिया क्योंकि हम बाथरूम करने जा रहे हैं। आप हटाते हो बाथरूम करने जाते हो तो? उल्टा हम मास्क लगा लेते क्योंकि वहाँ बदबू आ रही है। देखो ऐसा है, मजाक में मत लो, कॉमेडी मत बनाओ। आपको लग रहा है सीधा सीधा या तो जवाब दो या फिर उनकी बात सुनो, या तुम्हें जवाब देने की हिम्मत है जवाब दो। या तो देखो सर, ऐसा है आपको लग रहा हो कि मैं जोकर हूँ, मैं मजाक कर रहा हूँ। असल में पता है क्या है? जोकर अभी आप लग रहे हो क्योंकि आप अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। आप इस चीज को हल्के में ले रहे हो, मजाक में ले रहे हो। आप भेज रहे हो अंदर कोई आपको 10 साल अलाउंसमेंट ये तो कर रहे हैं, नहीं मान रही जनता उतार कर यहाँ के लोग जा रहे हैं, वहाँ के बिना मास्क लोग आ रहे हैं, उतार कर चालू है। यहाँ आप बिना मास्क के एंट्री नहीं कर रहे हो, जहाँ तक मुझे दिख रहा है। नहीं कर रहे हो ना? सबसे पहले बताइए नाम क्या है आपका? वेद। ये आप कोई प्राइवेट सेक्टर से या गवर्नमेंट? प्राइवेट सेक्टर से हैं। तो आप बिना मास्क के एंट्री नहीं करने दे रहे हो, बहुत अच्छी बात है। आप मास्क यहाँ पे दे भी रहे हो और जो जायज़ प्राइस है वो ले रहे हो आप। तो आप मुझे ये बताइए कि मास्क लोग यहाँ से लगा के जा रहे हैं लेकिन अंदर लोग उतार दे रहे हैं, तो वहाँ भी आपको 4-5 लड़के खड़े करने चाहिए। 4 आदमी भी है अंदर सर, क्या कर सकते हैं? हर दुकान, मेरा जो कहना है कि हर दुकानदार को कम से कम इस तरीके से बिना मास्क के सामान नहीं मिलेगा। बिना मास्क के आप झूले पे नहीं जाएंगे, अनाउंसमेंट करिए। बिना मास्क के झूले पे नहीं जाएंगे, बिना मास्क के आप कोई सामान नहीं देगा दुकानदार। इस तरीके की हरकतें, मुझे लगता है इस तरीके के रूल्स अंदर बननी चाहिए। ठीक है सर, ये आप अभी अनाउंस करवाइए और अपनी टीम को भिजवा के बताइए। क्योंकि बाहर जब मैं लोगों से बोल रहा था तो लोग पता क्या बोल रहे थे? सर यहाँ तो आप बोल रहे हो अंदर हम सब पब्लिक पूरी बिना मास्क के घूम रही है। पब्लिक को ही मास्क लगा के ही फिर रहे हैं अंदर। वो जो पब्लिक दिखाओ, सबको दुकानदारों को मास्क भी खुद बंटवाए। देखिए उन्होंने अनाउंसमेंट करवा दिया है कि बिना मास्क के कोई एंट्री नहीं करेगा। क्या नाम है आपका? आसिफ नाम है। हाँ, आशीष वर्मा। मास्क घर से लेके नहीं आए थे आप? चलिए देखिए, ये है कि कुल मिलाकर अपनी जिम्मेदारी अपने हाथों में है। आपकी जान, आपकी सेफ्टी आपके हाथों में है। यहाँ कोई किसी का ये मास्क दे देंगे और बाद में अंदर आप फेंको लगाओ, ये आपकी जिम्मेदारी है। कुल मिलाकर मास्क लगा के चलिए। झांसी में केसेस बढ़ रहे हैं और अगर ज़रूरी नहीं है तो ऐसे मेलों में मत आइए क्योंकि ये आपकी जान के लिए खतरा हो सकता है। कुल मिला के समझिए, क्योंकि केसेस झांसी में बहुत बढ़ रहे हैं। कुल मिलाकर यही है कि जो चल रहा है वैसा ही चलेगा, क्योंकि हम यहाँ आए तो थोड़ा इन्होंने बदलाव किया लेकिन बाद में भी वैसे ही कर देंगे। अनाउंसमेंट अभी तो कर दिया, बाद में अनाउंसमेंट करते हैं कि नहीं करते वो हम नहीं जानते। तो कुल मिलाकर भैया आपकी जिम्मेदारी आपके हाथों में है, आपकी जान आपके हाथों में है। चलिए आज हम इस वीडियो को यहीं वाइंड अप करते हैं। आपका मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।